हेलो प्यारो साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का पेपर आप लोग का मैथ का काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमने देखा और काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव आया था। और जो भी हमने क्लास में बताया था वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन सेम टू सेम मिला। और हम उसी प्रकार जो कल का पेपर है नॉन हिंदी का, वहाँ पे भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके कल के एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद भी हमने 3 और क्लास लेके आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। चलिए हम लोग बिना समय गवाए भी आज का क्लास शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, तू जिंदा है तो रचित पाठ है। तो यह पाठ है शंकर शिलेंद्र का। किसका है? शंकर शिलेंद्र का है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 2 नंबर का, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर का, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। तो कर्मवीर कविता का रचयिता है हरियोध। कौन है? हरियोध है। अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर का, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुके उठे न गाते थे। यह गाते थे बाल गोविंद भगत। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत गाते थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, रांची से हुंडरू की दूरी। तो रांची से हुंडरू के बीच की दूरी जो था ना वह 27 मील थी। कितनी थी? 27 मील थी। अगला देखेंगे हम लोग 6 नंबर का, बरतस लालच लाल की मुरली घड़ी लुकाई काव्य पंक्ति है। तो यह पंक्ति है किसका? तो बिहारी की दोहे का है। किसका? बिहारी की दोहे का है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर का, सिरचन किसे बेपानी कर दिया। तो सिरचन जो था ना प्रेमानंद चौधरी के बड़े लड़के को बेपानी किया था। तो किसे? प्रेमानंद चौधरी के बड़े लड़के को बेपानी किया था। अगला देखेंगे हम लोग 8 नंबर का, बच्चे की दुआ 1। तो बच्चे की दुआ 1 जो है ना वह है प्रार्थना गीत। क्या है? प्रार्थना गीत है। अगला देखेंगे हम लोग 9 नंबर का, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। यह पंक्ति किसने कही। तो यह पंक्ति कहा था अशोक। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। अगला देखेंगे हम लोग 10 नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर का, भक्ति काल के कवि है। तो भक्ति काल के कवि कौन थे? कबीर दास थे। कौन थे? कबीर दास थे। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर का, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है। तो विक्रमशिला साहित्य का विधा जो है ना वह है निबंध। क्या है? निबंध है। अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर का, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी बापू से। किससे मिली थी? बापू से। अगला देखेंगे हम लोग 14 नंबर का, पीपल पाठ के रचनाकार है। तो पीपल पाठ के रचनाकार जो है ना वह है गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर का, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है दीनबंधु निराला। कौन है? दीनबंधु निराला है। अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर का, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल मजदूरी। क्या है? बाल मजदूरी है। अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर का, खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ पाठ की विधा है। तो खुशबू रचते हाथ पाठ की विधा जो है ना वह है निबंध। क्या है? निबंध है। अगला देखेंगे हम लोग 18 नंबर का, निम्नलिखित पाठ में निबंध है। तो निम्नलिखित पाठ में कौन निबंध है? तो वह निबंध कौन है? वह है पीपल। पीपल एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और अगला देखेंगे हम लोग 19 नंबर का, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन में। मतलब कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग कब किया था? तो कर्पूरी ठाकुर जो है ना 1941 ईस्वी में कॉलेज का त्याग किया था। अगला देखेंगे हम लोग 20 नंबर का, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति है। तो यह काव्य पंक्ति है किसका? तो झांसी की रानी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? झांसी की रानी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 नंबर का, चिकित्सा का चक्कर डॉ द्वारा रचित पाठ है। तो यह रचित पाठ है बेढप बनारसी का। किसका? बेढप बनारसी का। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर का, नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास जो है ना वह कवि है। कौन है? कवि है। अगला देखेंगे हम लोग 23 नंबर का, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। तो झांसी की रानी कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? तो वह लड़ी थी अंग्रेज से। किससे? अंग्रेज से लड़ी थी। अगला देखेंगे हम लोग 24 नंबर का, राव भट्ट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता है। तो राव भट्ट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता है डॉक्टर नी वियतनाम। कौन है? डॉक्टर नी वियतनाम है। अगला देखेंगे हम लोग 25 नंबर का, ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब का उच्चारण स्थान है ओठ। क्या है? ओठ है। अगला देखेंगे हम लोग 26 नंबर का, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं?
5 भेद होते हैं। अगला है 27 नंबर का, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने 6 पे टिक मारा लेकिन 5 बता दिए। आप लोग याद कीजिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर का, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है ना वो होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 29 नंबर का, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, यह वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में जो है ना थोड़ा जो है वह है कौन विशेषण? तो वह है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक है। अगला 30 नंबर का, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 भेद है। अगला देखेंगे हम लोग 31 नंबर का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो है ना वह 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अगला देखेंगे हम लोग 32 नंबर का, अनुरूप में उपसर्ग है। तो अनुरूप में जो है ना वह उपसर्ग है अनु। कौन है? अनु है। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। उपसर्ग जो है, अगला है वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला है 35 नंबर का, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य के पर्यायवाची कौन नहीं है? पूर्व। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग 36 नंबर का, सांप का पर्यायवाची है। तो सांप का पर्यायवाची है कौन? तो उग है। कौन है? उग। अगला देखेंगे हम लोग 37 नंबर का, ठोस का विलोम है। तो ठोस का विलोम है तरल। क्या है? तरल। अगला देखेंगे 38 का, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन। क्या है? नयन है। अगला देखेंगे हम लोग 39 नंबर का, लोकोकित को ... कहते हैं। तो लोकोकित को कहते हैं कहावत। क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 40 नंबर का, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ। तो नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। क्या होना? अत्यंत प्रिय होना। अगला देखते हैं हम लोग 41 नंबर का, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत थोड़ा। क्या है? बहुत थोड़ा। अगला देखेंगे हम लोग 42 नंबर का, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के जो है ना वह 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अगला देखेंगे हम लोग 43 नंबर का, स्वागत का संधि विच्छेद। तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुजोर आगत। क्या होगा? सुजोर आगत होगा। अगला देखेंगे हम लोग 44 नंबर का, पीला अंबर में। पीला अंबर में ... है। तो पीला अंबर में ... है। यह है कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय समास है। अगला देखेंगे हम लोग 45 नंबर का, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। अगला देखेंगे हम लोग 46 नंबर का, आँख कौन लिंग है? तो आँख जो है ना एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला देखेंगे हम लोग 47 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे जो है ना शुद्ध शब्द है 47 का, श्रृंगार। श्रृंगार। तो ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं? तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग 49 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य, सीता ने भात खाया। गलत है क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है। सड़क पर भीड़ लगी है। सड़क पर भीड़ लगी है, ये भी गलत है। आप कहाँ रहते हैं? मतलब आप कहाँ रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला देखते हैं हम लोग 50 नंबर का, काल के कितने भेद हैं? तो काल के जो है ना 3 भेद हैं। कितने भेद हैं?
तीन भेद हैं। अगला देखते हैं हम लोग 51 शंकर शिलेंद्र द्वारा रचित कविता है। तो शंकर शिलेंद्र द्वारा रचित कविता है तू जिंदा है। तो क्या है? तू जिंदा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 52 नंबर का, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो मेले में हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, मेले में सम्मी क्या लेता है? तो मेला में जो सम्मी जो है ना वो लेता था, क्या लेता है सम्मी? तो सम्मी लेता है खंजरी। क्या लेता है? खंजरी लेता है। अगला देखेंगे हम लोग 54 नंबर का, कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देता है? तो कर्मवीर जो है पर्वत काटकर सड़क बना देता था। क्या काटकर? पर्वत काटकर। अगला देखेंगे हम लोग 55 नंबर का, कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? तो कबीर को बाल गोविंद भगत जो मानते थे ना वह साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। अगला देखेंगे का, बाल गोविंद भगत डोडत कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे ना मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। अगला देखेंगे हम लोग 57 नंबर का, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की विदा है। तो हुंड्रू का जलप्रपात पाठ का विदा जो है ना वह है यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अगला देखेंगे हम लोग 58 नंबर का, मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची है न हजारीबाग बल्कि सबका है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो यह जो है ना यह है हुंड्रू का जलप्रपात का। किसका है? हुंड्रू का जलप्रपात का। अगला देखेंगे हम लोग 59 नंबर का, कृष्ण की मुरली कौन छुपा ली? तो कृष्ण की मुरली जो है ना गोपियाँ छिपा ली थी। कौन छिपा ली थी? गोपियाँ छिपा ली थी। अगला देखेंगे हम लोग 60 नंबर का, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। अगला देखेंगे हम लोग 61 नंबर का, सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है? तो सिरचन को जो है ना वह मानू दीदी की बातों से ठेस लगती थी। किसके बातों से? मानू दीदी की बातों से ठेस लगती थी। अगला देखेंगे हम लोग 62 नंबर का, किस कविता में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है? तो वह कविता है बच्चे की दुआ। किसकी है? बच्चे की दुआ। अगला देखेंगे हम लोग 63 नंबर का, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? तो कलिंग का युद्ध जो है ना 4 वर्षों से चल रहा था। कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। अगला देखेंगे हम लोग 64 नंबर का, मेरे वीर सैनिकों आज 4 साल से युद्ध हो रहा है फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पा रहे हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना वह है सम्राट अशोक का। किसका है? सम्राट अशोक का है। अगला देखेंगे हम लोग 65 नंबर का, वकील साहब के संबंध में क्या गलत है? तो वकील साहब के संबंध में जो गलत है वह है खाने के पीछे अच्छे, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, पत्नी की अत्यंत मृदुभाषिणी नहीं, वे सुखी है। क्या है? वे सुखी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 66 नंबर का, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो कवि के अनुसार जो ईश्वर जो है ना वह निवास करते हैं सच्चे हृदय में। कहाँ निवास करते हैं? सच्चे हृदय में निवास करते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 66 नंबर का, विक्रमशिला के प्रांगण कितने महाविद्यालय थे? तो विक्रमशिला के प्रांगण में जो थे ना वह महाविद्यालय की संख्या थी 6। कितने महाविद्यालय थे? 6। अगला देखेंगे हम लोग 68 नंबर का, तबकाए अ नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के का जीवंत का वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा विध्वंस का। किसका वर्णन है? विध्वंस का वर्णन है। अगला देखेंगे हम लोग 69 नंबर का, सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? तो सत्य के प्रयोग का रचयिता जो है ना वह है बापू। कौन है? बापू है। अगला देखेंगे हम लोग 70 नंबर का, कौन सी कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है? तो वह कविता का नाम है पीपल। क्या है? पीपल है। अगला देखेंगे हम लोग 71 नंबर का, पीपल पाठ की साहित्यिक विधा है। तो पीपल पाठ का साहित्य विधा जो है ना वह है कविता। क्या है? कविता। अगला देखेंगे हम लोग 72 नंबर का, बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ जो है ना वह है कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। अगला देखेंगे हम लोग 73 नंबर का, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है? तो वह जो है ना वह है आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। अगला देखेंगे हम लोग 74 नंबर का, कसारा क्या बेचता था?
तो कसारा जो है ना चाय बेचता था। क्या बेचता था? चाय बेचता था। अगला देखेंगे हम लोग 76 नंबर का, कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशील को रेखांकित करती है। तो वह कविता जो है ना वह है खुशबू रचते हाथ। कौन है? खुशबू रचते हाथ कविता है। अगला देखेंगे हम लोग 76 नंबर का, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषता का उद्घाटन करता है। तो बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, वह है हौसले की उड़ान कविता। क्या है? हौसले की उड़ान। अगला देखेंगे हम लोग 77 नंबर का, प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीते? तो वह पार्टी का नाम था कौन? तो वह पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। कौन था? सोशलिस्ट पार्टी। अगला देखेंगे हम लोग 78 नंबर का, 78 नंबर का, कर्पूरी जी को शौक था। तो कर्पूरी जी को शौक था दौड़ने का, तैरने का, डप बजाने का। कि उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी। अगला देखेंगे हम लोग 79 नंबर का, झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो झांसी की रानी जो है ना लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 80 नंबर का, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक है बेढप बनारसी। कौन है? बेढप बनारसी। अगला देखेंगे 81 नंबर का, घी के दिए जलना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दिए का मुहावरे का अर्थ है आनंद मनाना। क्या है? आनंद मनाना। अगला देखेंगे हम लोग 82 नंबर का, उन्नति का विलोम है। तो उन्नति का विलोम है अवनति। क्या है? अवनति। अगला देखेंगे 83 नंबर का, सुंदर का पर्यायवाची है। तो सुंदर का पर्यायवाची है चारू, ललित, मंजूर। की उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी। अगला देखेंगे 84 नंबर का, कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है निपुण। निपुण चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे 85 नंबर का, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। अगला देखते हैं 86 नंबर का, जल में रहने वाले सेना। तो जल में रहने वाले सेना को कहते हैं नौसेना। क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। अगला देखेंगे 87 नंबर का, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। अगला देखेंगे हम लोग 88 नंबर का, मक्का मुक्की में कौन समास है? तो मक्का मुक्की में जो है ना वह बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर का, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद है। अगला देखेंगे हम लोग 90 नंबर का, भारत में विशेषण बनाए। तो भारत का विशेषण बनेगा कौन? तो भारत का विशेषण बनेगा मध्य भारतीय। कौन बनेगा? मध्य भारतीय। अगला देखेंगे हम लोग, गलती हुआ 91 नंबर में, दहेज का लिंग निर्णय के लिए, इसलिए 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है। अगला देख लेंगे हम लोग 92 नंबर का, आंसू का लिंग निर्णय करें। तो आंसू जो है ना, आंसू है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर का, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ अर्थी। क्या होता है? विद्या जोड़ अर्थी। अगला देखेंगे हम लोग 94 नंबर का, विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। अगला देखेंगे हम लोग 95 नंबर का, विशेषण में उपसर्ग है। तो विशेषण में जो उपसर्ग है ना वो है वी। क्या है? वी। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 96 नंबर का, अवगुण में उपसर्ग है। तो अवगुण में जो उपसर्ग है ना वह है अब। क्या है? अब। अगला देखेंगे हम लोग 97 नंबर का, पढ़ाई में पढ़ती है। तो पढ़ती है क्या है? लास्ट में लगता है पढ़ाई में। तो पढ़ाई में जो पढ़ती है ना वो है आई। क्या है? आई है। अगला देखेंगे 98 नंबर का, इच्छा में पढ़ते हैं। तो इच्छा में जो पढ़ते हैं ना वो है आ। क्या है? आ है। अगला देखेंगे हम लोग 99 नंबर का, उसने संतोष की सांस ली। शुद्ध वाक्य, उसने संतोष की सांस ली शुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने संतोष किया, उसने राह की सांस ली। क्या होगा? उसने राह की सांस ली। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मैंने रोटी खाया, शुद्ध वाक्य बताए। मैंने रोटी खाया। तो मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई,
मैं रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मैंने रोटी खाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और